हाय दोस्तों, मैंने कहा था कि मेरे कलम में बाबा साहब का एक अंश पाया जाता है। आप लोग को यकीन नहीं है, पर मैं एक सवाल आपसे चाहता हूँ। अभी दिन दुनिया में कुछ और चल रहा है, पर कल की बात में मैंने बहुजन के लिए कुछ कहा। आप लोगों को अच्छा बुरा लगा होगा, वो मैं नहीं जानता, पर मेरा कलम सवाल पूछ रहा है, जवाब चाहिए। मानिए कि आप खेती से घास को हमेशा उखाड़ना चाहते हैं और घास बार बार आपके खेती में परेशानी फंसाता है। अब हमें ए और बी के हिसाब से समझिए कि घास को आप काट लोगे तो घास आपका हमेशा के लिए साफ़ हो जाएगा, या घास को उखाड़ दोगे तो हमेशा के लिए साफ़ हो जाएगा। कमेंट में ज़रूर बताना ये बात। हमारे सोच में है कि घास को जड़ से उखाड़ोगे तो फिर वो घास आपको परेशान नहीं करेगा। अगर उस घास को आप काटोगे तो बार बार वो घास जन्मता रहेगा। मेरे कहने का मतलब है, जिस तरह से जातिवाद है ना, उसी का दूसरा पहलू है परिवारवाद। जातिवाद के खिलाफ जब हम लोग आंदोलन में लग ही गए हैं, तो क्यों ना हम परिवारवाद को भी साफ ही कर डालें। एक ही बार 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 करोगे वही काम। एक बार जुनून आ गया है तो सही से काम कर डालो। हमें ये नहीं कि मुझे नेता बनना है। आई एम राइटर। अपन खुद राइटर सिंगर, इसमें भी बहुत कमाई है यार। नेतागिरी में हमें नहीं आना। मगर आप खुश नहीं रहते हो ना, बहुत तकलीफ़ होता है मुझे। पता है, जब मैं सोशल पे 1-1.5 साल की बात है, एक लड़की बोल रही थी कि मैं तो एक लड़की जाति में जन्म लिया हूँ, उससे तो आधा पहले मर गए। लेकिन उससे भी ज़्यादा दिक्कत है कि हम किस जाति में जन्म ले लिए। उसकी बात सुनने के बाद पता है, मैं रोता नहीं, मगर उसकी बात सुनने के बाद मेरे को रात को नींद नहीं आया और मैं बाथरूम में जाके रोया था। विश्वास करोगे, उसके बाद बाबा साहब मेरे एक बार सपने में आए कि कुछ काम मेरा अधूरा रह गया, क्योंकि दुनिया है, मरना पड़ जाता है। वो ज़िंदा रहते तो वो काम वो करके ही जाते, पर वो ना होने से इस कलम में मेरे हाथ में दे दिया है। अब मैं भी दर दर का ही ठोकर खा रहा हूँ, क्योंकि बाबा साहब का दर्द जानना हो ना, तो कभी देखना पूरे सूट बूट में पैर के नीचे थक हार के क्यों बैठा था। कौन बैठाया था? अपना ही लोग था उसको बैठाने वाला। आज अपना पराया सबके लिए वो अपना है, मगर जब वो इस हाल में था, उस टाइम में उसके लिए कोई भी अपना नहीं था। मैं इसीलिए जिद्दोजहद के साथ लगा हूँ कि अब मैं इस नारी जाति के लिए संघर्ष करूँगा। लेकिन नारी जाति से मेरा अपील होगा कि मेरे समाज की माताओं बहनों, आप लोग अपना ध्यान खुद रखें। आपके समाज के लड़के मर्द सब बेवड़े होते हैं। ये बेवड़े लोग अपने दारू के चक्कर में कहीं हद तक जाते हैं, भरपाई आपसे करवाते हैं। मैदान में लड़ाई के लिए नारी समाज का सहारा लेते हैं और खुद चूड़ी बहन के घर में बैठेंगे। ये अभी दिन दुनिया के हिसाब से सामने शेर है, वहाँ पे लेडीज़ लीडर का काम नहीं है, जेंट्स लीडर चाहिए। ताकि जेंट्स लीडर जब भी खड़ा होगा, सामने वाले की फट जाएगी। लेकिन फिर लेडीज़ को खड़ा करोगे, तुम जीत पाओगे? मतलब नहीं है तुम्हारा काम बनेगा। बन जाएगा इस टाइम, फिर 5 साल के बाद वही हाल पे जाओगे। सारा जीवन यही करना है या देश को आगे लाना है? देश को आगे लाना है। तो आयरन लेडी मैं बहन जी को बहुत सम्मान करता हूँ, मगर इस वक्त देश का जो हालात है, जेंट्स लीडर चाहिए। भले आप ही बनो, हम आपका सपोर्ट करेंगे, क्योंकि मर्द चाहिए देश को, पर लेडीज़ को ना लाओ। क्योंकि हमने बताया ना बाथरूम में हम क्यों रोए थे, क्योंकि नारी जाति का सम्मान नहीं हो पा रहा, उसकी इज्जत बच सके। इसीलिए मैं गाना बजाना छोड़ के आपके लाइन में भी खड़ा हो रहा हूँ बार बार। मेरे को नेता बनने का फालतू का काम नहीं करना, लेकिन जब तक इस लड़ाई में हम उसका साथ नहीं दे पाएंगे तो दुनिया में जीने का मेरा कोई मतलब नहीं। मर्द में जन्म लिया हूँ, अगर एक नारी का मैं रक्षक नहीं बन सकता, फ़ायदा क्या मर्द में जन्म लेने से? उससे अच्छा चूड़ी पहनो या मर जाओ, बेहतर वो हम समझते हैं। आप लोगों को जो मेरी बात समझ लगे, सोचना समझना। मेरी बात गलत लगे तो याद रखना, कलम है, देर सवेर में पानी में डुबकी मारूंगा ना, फिर नज़र आएगा सोशल में। ये कलम इतिहास का पन्ना बिना पलटे नहीं छोड़ेगा। याद रखना मेरी बात को। मगर मेरी बात को सही समय पे ध्यान देने का कष्ट करोगे ना, तो लड़की लोग को वायरल करते हो, कुछ फ़ायदा तुम्हारा नहीं होगा। हमारा खूबसूरती है कि समाज में कोई भी गरीब किसी भी तरह से पैसा कमाए, वो अच्छी बात है। लेकिन जो तुम्हारे हिसाब से लड़ाई लड़ने लायक है ना, ऐसे लोगों को भी वायरल करो, ताकि तुम्हारा जीत हो सके। नहीं तो फिर गाना बजाना या नाचना सुनना, ये सब डायलॉगबाजी के हिसाब से नारी जाति को फोकस कर देते हो। बहुत अच्छा बोल रही है, पर वो करेगी क्या? घर के अंदर खाना बनाते हुए दिखाएगी ये सब, उससे तुम्हारा भला नहीं होगा। मर्दों को लाओ, मर्दों को, खासकर कलम वाले मर्दों को फोकस करो। ईवीएम का खेल सॉन्ग मैं सिर्फ कलम ही लाया हूँ ना देखने के लिए। हमें भी पैसा लगा के करते हैं,
हम भी चाहते तो पैसे के लिए कुछ और करते, मेरा भी काम होता, लेकिन नहीं, बाद में तो पैसा हम कमेबे करेंगे, लेकिन हमें पहले कलम को स्थापित करना है, क्योंकि ये बाबा साहब ने हमारे पास काम दिया है, हमें उसे पूरा करना होगा, हमें जीना होगा। ठोकर खाकर भी मैं दर बदर भटक के भी मैं जी रहा हूँ। पता है क्यों? क्योंकि ये कलम हमें मरने नहीं दे रहा। मजबूर हूँ मैं अपने आदत से, मैं अपने लिए मरने के लिए ही तैयार हूँ, क्योंकि मेरा कोई ठिकाना तक नहीं है, मगर ये कलम हमें मरने नहीं दे रहा। मेरी मजबूरी ये है। तुम लोगों की मजबूरी तो पता नहीं क्या है, बेवड़ा हो तुम लोग, दारू पियो खाली, बहन जी करो और खुद चूड़ी पहन के घर में बैठो। भाई लोग को मत मैदान में उतारो, बहन जी को उतारो, क्योंकि वो लेडीज़ है ना, मरेगी तो तुम लोग तो बचे रहोगे ना। कुछ शर्म करो मेरे समाज के मर्दों, कुछ शर्म करो। मैदान में मर्द को आना है। चलिए मेरी बात यहीं तक रहेगी, इससे ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि मेरा सॉन्ग चंचल मन रखा हुआ है टारगेट पे। मैं थोड़ा सा एक आध हफ्ता 10 दिन और रुक जाओ, चंचल मन ये सॉन्ग आएगा, और उसके बाद दूसरा सॉन्ग भी है माय विलेज 30। ये 2 सॉन्ग को लाना मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अभी ज़रूरी क्या चल रहा है ना, उसमें बचना एक दूसरे का ज़्यादा ज़रूरी है। सॉन्ग बजाने होते रहेगा, लेकिन मैं सॉन्ग बनाता हूँ तुम लोगों में जोश भरने के लिए, मगर तुम लोग तो सिर्फ लेडीज़ के सहारे मैदान में आते हो, मज़ा नहीं आता। मर्द आगे बढ़ो। चलो ठीक है, मेरी कहा सुना गलतियाँ माफ़ करना। क्या है, मैं भी इंसान हूँ, मूड ऑफ मेरा भी होता है। मूड ऑफ हम किस पे करें? गलत जो करेगा हम उसी को बोलेंगे। गलत देखे तो हमने बोला, अच्छा देख के तुम सोचो। मैंने ऑप्शन दिया है, घास जड़ से उपटाना है या बार बार उसी घास में ज़िंदगी बिताना है, सोच लेना। मेरी बात समझ में आई होगी। जातिवाद के बाद परिवारवाद बिल्कुल नहीं चलना चाहिए। अगर फिर करोगे, ये लोग वही लोग को लाते रहेंगे, क्योंकि इसको अपने परिवार के लोगों को खींचना है नेतागिरी में। उसके लिए उसके पास मुद्दा चाहिए। ये सब नहीं होगा तो उसका परिवार दूसरा तीसरा कैसे आएगा? तुम्हारे पास बुद्धि सिर्फ शराब पीने में है ना, शराब पीना बंद करोगे ना तो दिमाग चलेगा। ठीक है, ध्यान रखो। जय भीम, जय संविधान, जय भारत, जय जवान, जय किसान।